सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्रिटेंड करते हो कि लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं उनको समझाती हूँ कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही होती हूँ, मुझे पता है कि लाइव स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं लोगों के आने का वेट करती हूँ। राइट प्रीति दीदी, ऑर्डर लगा लिया? हाँ ओके, अभी सेट। घी को मेरे को मेल्ट करके दिया था ना, नहीं किया मेल्ट, ऐसे ही मैडम ने रख दिया। ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं इधर थोड़ा रख देती हूँ, अपने आप मेल्ट हो जाएगा हल्का सा। इसको ध्यान रखना, गर्म हो जाएगा। हेलो, वेलकम टू मेरे घर का खाना। आज आप लोग सबकी पॉपुलर डिमांड में यस बिरयानी बनने वाली है। मेरे घर वाले भी वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बिरयानी नहीं बनाई है। और आप सबको तो पता ही है कि मेरे बेटे का एग्जाम चल रहा था। और एक और न्यूज दे दूं, सॉरी मैं आपसे बात करते करते जरा अपना फ्रेम भी सेट कर रही हूं कि आज मेरे अगस्त्या के रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो इनफैक्ट यहाँ मेरा लाइव चल रहा है और वहां पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सोचिए ये है एक माँ की कश्मकश। तो मेरा मन आधा उधर है और आधा इधर है, लेकिन आई लव बोथ ऑफ यॉल। आई लव माई सन एंड आई लव यॉल, सो आई विल डू जस्टिस टू बोथ। तो आज बन रही है चिकन बिरयानी और साथ में बन रहा है मिर्ची का सालन। एंड वैसे तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बातें आप लोग से जरूर करूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी। लेकिन लेट मी जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस सो दैट you know we don't take too much time. Now यहाँ पे पानी उबल रहा है। Quickly gonna show you the water जो यहाँ पे उबल रहा है। ये मैंने चावल के लिए किए हैं, तो उसमें मैं सिर्फ अभी एक पोटली बना के डाल रही हूँ ताकि ये सारे जो खुशबू हैं और फ्लेवर्स हैं स्पाइसेस के वो पानी में जाना शुरू हो जाए। So I'm going to just throw in a पोटली before I start the marination. तो इसमें मैं थोड़े से लौंग, 2-3 लौंग, ये सब तो आप अंदाज से डाल सकते हैं। ये स्टार एनीज फूल बोलते हैं इसको, आपको भी पता होगा। ये जायफल जो एक्चुअली नटमेग होता है ना, जो जावित्री, उसका बाहर का छिलका होता है, ये इसे मेस कहते हैं, MACE। और जायफल विच इज द कवरिंग। ये हो गया। अब इसमें 2-3 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, ओके, और सिनेमन स्टिक, ओके, अबाउट एन इंच और 2 ऑफ सिनेमन स्टिक। ये देखिए, ओहो ये आपको नहीं दिख रहा ना मेरा काउंटर, 1 मिनट, थोड़ा सा काउंटर दिखाती हूँ। ये तो ये और ये तेज पत्ता, तो ये तेज पत्ता इसमें डाल दिया और ये पोटली मैंने बना दी और इससे अब मैं बांध लूंगी और जो उबल रहा है पानी उसमें डाल दूंगी अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ सॉल्ट। ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा है प्रीति, रुक, इसको ऐसे करते हैं, 4 फोल्ड के लिए नहीं, 2 फोल्ड करते हैं। ओके, अब इसे मैं इस तरह से इसकी पोटली बना दूं। सो दैट बेसिकली व्हाट इज द आइडिया ऑफ डूइंग दिस इन अ पोटली, ताकि ये जो सारे स्पाइसेस हैं वो हमारे मुंह में ना आए जब हम जो बिरयानी का चावल खाएं। ओके, आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए टाइट पोटली है जहां अभी कुछ भी नहीं निकल रहा है। सो आई एम नाउ गोना चेंज द angle of today. Angle of the camera is going to be changed many times. Here this potli is going into this boiling water and we're just going to allow it to sink in and release all its flavor. बस हो गया, चलो। Okay, now the fun part. The fun part is the marination of the chicken. अब ये बिरयानी honestly मैं अगर आपको बताऊं तो ज्यादा कमाल की बनती है मटन के साथ, लैम के साथ, ठीक है, गोट के साथ। हमारे तो इंडिया में तो गोट ही होता है, तो उससे ज्यादा मैं जो ज्यादातर बिरयानी बनाती हूँ उसे पर उसमें काफी टाइम लग जाता है। ऑलरेडी चिकन भी टाइम लेगा, बट आई डोंट वांट इट टेक अ चांस ऑफ टेकिंग टू मच टाइम। मेरी अंगूठियां निकाल ले प्लीज, ध्यान से रखना। हाँ ठीक है, ये साफ हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास चिकन है, दिस इज अबाउट 800 grams ऑफ अ होल चिकन, ओके, सो द लेग पीसेस, ब्रेस्ट, एवरीथिंग। इसमें मैं मैरिनेशन करूंगी विद अबाउट 200 grams ऑफ दही, ओके। नाउ you can add everything to the dahi and put it, but I'm just trying to right now quicken up the process and show you. And इसमें पड़ेगा नमक, okay, so about good 2 heaped tablespoon, and यहाँ भी नमक पड़ेगा। ये जो चावल का पानी है इसमें भी 2 बड़े चम्मच आप नमक के डालिए, और घबराइए नहीं डालने समय, बिकॉज जब भी आप नमक डालते हैं जिसमें ड्रेन हो जाता है ना, तो उसमें पानी के साथ वो नमक ड्रेन हो जाता है, सो डजंट रिमेन सो सॉल्टी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम धनिया पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर एंड हल्दी। ओके, ये हो गया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, सो हियर आई हैव सम लहसुन एंड सम अदरक। तो ये मैं हमेशा ऐसे जार्स में बना के रखती हूँ एंड आई कीप इट इन द फ्रिज, सो इट कम्स रियली हैंडी। हमेशा अदरक लहसुन से कम होता है बिकॉज अदरक हैज अ मच स्ट्रॉन्गर फ्लेवर कंपेयर टू लहसुन। सो ओके, I've done something to it. Okay, हाँ, now it's back. Okay, so ये इसमें अब मैंने सब कुछ डाल दिया। आपको सब कुछ दिखा? अभी दिखेगा। Okay, अब what we have to do is nicely massage this into the chicken. Okay, now ideally I would keep this marinated chicken for at least 3 to 4 hours. But the फायदा of chicken is कि अगर आप इसे मैरिनेट नहीं भी कर सकते हैं, it's pretty forgiving. ये जो बिरयानी है ये फिर भी बहुत कमाल की बनेगी and that is why I like using chicken sometimes when I'm in a rush because flavor में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चिकन का जो मीट होता है वो इजिली पक जाता है एंड अंदर से वो मसालों को ले लेता है। एक मुझे कांटा देना प्लीज प्रीति। व्हाट आई डू लाइक टू डू इज पोक द चिकन अ लिटिल, ताकि जो मसाले हैं ना वो अंदर थोड़े अच्छे से चले जाए। ओके, सो इफ यू डू हैव टाइम, इफ यू आर नॉट इन अ हरी, इसे मैरिनेट करके डेफिनेटली रख दीजिए। ओके, थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स रखेंगे, ओवरनाइट रखें तो और भी बढ़िया। लेकिन अगर आप मटन के साथ इसे बनाएं, आइडेंटिकल प्रोसेस है, उसे बनाइए लेकिन डेफिनेटली ओवरनाइट। अगर आपने ओवरनाइट इसे मैरिनेट करने नहीं रखा तो फिर मुझसे मत कहिएगा कि आपकी बिरयानी उतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि टेस्ट तो बहुत अच्छा बनेगा लेकिन मीट जो है वो उतना टेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो दही है, सब जो एसिडिक फैक्टर्स हैं, ये मीट को टेंडराइज करते हैं और मैं कभी भी पपाया या कुछ भी मीट को टेंडराइज करने के लिए नहीं डालती हूँ। सो जस्ट द टाइम टेकन does all the magic. So now you see that this has got really nicely marinated. Now couple of interesting magic ingredient. यहाँ मेरे पास है browned onions. इन्हें आप स्लाइस कीजिए कांदे को और फिर उसे फ्राई कीजिए and brown them nicely. This beautiful almondy color. Okay, and there I just added a whole lot of browned onions. I added some dhania, chopped dhania. Okay, can you see it? I hope you can. And some, just hold this piece प्रीति, जगह नहीं रखने के लिए, and some पुदीना। करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैंने इस मैरिनेशन में ही डाल दी है। तो अब ये जो बिरयानी मैं बनाने वाली हूँ, ये कच्ची चिकन की बिरयानी है, कच्ची गोश्त की बिरयानी बोलते हैं ना, ये वो स्टाइल है एंड ये मैं बहुत सालों से बनाती आ रही हूँ एंड माय फैमिली एब्सोल्युटली लव्स इट। ये दम बिरयानी है एंड आई थिंक आप लोग को बहुत पसंद आएगा। एंड लाइक यू कैन सी द प्रोसेस इज नॉट दैट टफ और कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड देन जस्ट नाइसली मैरिनेट द चिकन विद इट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आई हैव फॉरगॉटन, नींबू। नींबू को काट के मुझे जल्दी से नींबू का रस दे। So along with dahi, the other acidic agent which will tenderize our meat is the नींबू. So we have to add that. तो वो अब ये इतनी बार बनाया है ना, तो जब इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि ये निकाल लो वो निकाल लो, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हम भूल जाते हैं। बनाने समय याद आ जाता है, ऑल द एंटीनाज आर ऑन, तब याद आ जाता है कि कैसे क्या इंग्रेडिएंट आप मिस कर रहे हो। हाँ, आधा काट के इसमें डायरेक्ट एक पूरा नींबू लगेगा, तो इस पूरे चिकन में एक पूरा नींबू तो आसानी से जाएगा। वेरी गुड। और वो आधा भी डाल दे। ओके, ठीक है। हाँ, तो खुशबू ऑलरेडी अच्छी आ रही है। तो मेरी मम्मी, आप बिलीव करेंगे या नहीं, वो नमक टेस्ट करके नहीं फिगर आउट करती थी कि नमक ठीक है कि नहीं, वो खुशबू लेके फिगर आउट करते हैं कि नमक ठीक पड़ा है कि नहीं। शी सेज खुशबू में ही पता चल जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। आई हैव स्टिल नॉट रीच दैट स्पेस, बट अभी मुझे बड़ी प्यारी सी खुशबू आई, तो आई फील कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। नाउ आई एम जस्ट गोना लीव दिस। इसमें घी भी जाएगा, पर वो मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी। आई वांट द लेमन एंड द एसिडिक एजेंट्स टू ऑल जस्ट एंटर द चिकन। ओके, सो ये हो गया।
नाउ आई एम गोइंग टू गिव माय हैंड्स अ क्विक वॉश. ठीक है, ये जरा जगह साफ कर दे प्लीज प्रीति, एंड से हेलो टू एवरीबॉडी. प्रीति, ओके, व्हाइल यू आर एट इट, ओके, जस्ट गोइंग टू क्विकली वॉश माय हैंड्स. ओके, हाँ वो सब आप हटा सकती है. ये पानी मैंने वापस से बॉईल करने के लिए रख दिया है. आई मीन बॉईल तो ऑलरेडी है, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो दैट इट स्टार्ट्स simmering. Now I will explain to you what is happening with the water. 1 second. Okay. Sorry. Hi Arpita, I saw you. Arpita Das, how are you? One of my favorites and adorable. I'm sure कविता भी है. अच्छा, जो वेजिटेरियंस है प्लीज दुखी मत होइए. बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, अरे वेजिटेरियंस का क्या. इतने दिनों से मैं वेजिटेरियंस की रेसिपी शेयर करी, राइट? तो थोड़ा मेरे नॉनवेज भाई बहनों के लिए भी कुछ हो जाए. और ये पूरी रेसिपी आप वेजिटेरियन अगर हैं तो भी कर सकते हैं. सो यू डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू यू आफ्टर आई एड द राइस टू बॉईल. Now very important thing that you need to remember when the rice is boiling. हम राइस को 2 हिस्सों में पकाएंगे. Which reminds me, I need a परात. उसमें मुझे निकालना है, हाँ, वो जो जिसमें हम आटा गूंथते हैं ना. सो हम अब ये पानी बॉईल हो रहा है, उसमें मैंने ढेर सारा नमक डाला है और उसमें मुझे थोड़ा तेल भी डालना है जो मैं अब डाल रही हूँ. ओ बाप रे, बहुत तेल गिर गया. ओके, इतना तेल नहीं डालना है, ठीक है? वो खुला हुआ था, जो भी था पता नहीं, बहुत सारा तेल गिर गया. थोड़ा सा तेल डालना है, 1 चम्मच तेल डालना है, जस्ट सो दैट द राइस डज नॉट स्टिक. अच्छी लंबी ग्रेन की बासमती राइस लीजिए, नाइस खुला राइस को कम से कम 30 मिनट्स के लिए सोक करना ही है. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. तो और कुछ आप करें ना करें, राइस को 100% अच्छे से धोने के बाद ऑफकोर्स 30 मिनट्स के लिए सोक करें. अब ये पानी को मैंने उबाला है बहुत सारे तेल के साथ और जो हमारा पोटली है उसके साथ. कैन यू कम हियर प्लीज प्रीति? अब ये जो इसका एक्सेस पानी है ये मैं निकाल देती हूँ एंड मैं प्रीति को बोलूंगी कि कैमरा थोड़ा पास ले आए ताकि आप देख लें जब मैं इसे डाल रही हूँ. ओके, आजा प्रीति, इसको थोड़ा सा कैमरा को पास लिया. कोई वो थोड़ा 2 मिनट के बाद चाहिए, इसको ऐसे लिया. ओके, यू वांट टू चेंज द थिंग, वी कैन चेंज. Whoopsie. हाँ, ये यहाँ. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये पानी उबल रहा है विद दैट पोटली एंड ढेर सारा तेल, जैसे कि मैंने कहा. अब इसे मैं डाल दूंगी. अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है एंड दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट द कैमरा क्लोज, बिकॉज ये जो राइस है ना ये 2 हिस्सों में मैं निकालने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोना शो यू. इट्स थोड़ा लगता है ट्रिकी है, बट वंस यू जस्ट अंडरस्टैंड द गेम इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके, सो यही परात में मैं निकालूंगी. अभी इसे जैसे एक रोलिंग बॉईल, अभी देखिए कुछ नहीं हो रहा है, राइट? बॉईल कुछ नहीं आ रहा है. ये चावल मैंने डाल दिए हैं, जस्ट थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ. इसे ज्यादा हैंडल भी नहीं करना है. जैसे ये एक बॉईल आने लगे मैं इसमें से आधा राइस निकाल दूंगी. ओके, तो मुझे लगता है कि इसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं आपसे बातें कर लेती हूँ. ठीक है, मुझे बताना जैसे ही बॉईल आएगा. नाउ व्हाई आई सेड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज ये जो बिरयानी है ना ये लेयर करके बनेगी. सो जो पहला लेयर है, क्या गिरा, जो पहला लेयर है वो थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए और जो ऊपर का लेयर होना है वो है वो थोड़ा सा पका होना चाहिए. ओके, बिकॉज ये जो बिरयानी है ये दम से बनेगी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चावल है वो ज्यादा ना पक जाए, वो सॉगी ना हो जाए. एंड लेट्स होप कि वो आँच ना हो, बिकॉज लाइव करते करते जब चीजें बनाते हैं तो काफी चीजें उल्टी पुल्टी होती हैं. बट ठीक है, यू नो द ड्रिल. एंड ये भी होप करना है कि कच्चे ना रह जाए. ओके, सो इट्स अ catch-22 सिचुएशन. बट आप जब कोई भी चीज देखे, कुकिंग इज एन आर्ट विच गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस. ओके, कोई अपने माँ के पेट से कुकिंग सीख के नहीं आता है. हाँ, माँ के पेट से जीन्स कुकिंग के लेके आता है, जैसे मैं लेके आई थी. मेरी मदर यूज्ड टू बी अ फैबुलस कुक. अब तो बेचारी कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन फैबुलस कुक. तो आई थिंक थोड़ी सी जो देन है उस जीन्स की वो मम्मी के वजह से मेरे अंदर आ गए. लेकिन बाकी चीजें आती हैं प्रैक्टिस से. मैं भी जो 10 साल 20 साल पहले जो कुकिंग करती थी और आज जो कुकिंग करती हूँ उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है. देयर आर सो मेनी नुआंसेस दैट आई हैव लर्नड विद एक्सपीरियंस, विद माय ट्रेनिंग इन सिंगापुर, द ग्लोबल शेफ एकेडमी, जहां मैंने एडवांस कुलिनरी कोर्स किया है. और हर दिन कभी मैं अपने असिस्टेंट शेफ से, कभी अपनी बैक किचन टीम, हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ. एंड जितना ज्यादा आप चीजों को बनाएंगे उतना ज्यादा ही आपका हाथ
इसमें साफ हो जाएगा. चॉकलेटी, हेलो चॉकलेट चाहत, आहा, लव योर नेम. हेलो 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 प्राची, हेलो सुजाता, थैंक यू. हाउ यू मैच माई इयरिंग? आई नो दीज इयरिंग्स आर प्रिटी राइट. एक्चुअली दूसरे इयरिंग्स पहनने वाले थे पर वो लास्ट मिनट में गायब हो गए. दे वर पर्ल इयरिंग्स एंड दिस आउटफिट बाय द वे इज फ्रॉम कवर स्टोरी, वन ऑफ द वेरी गुड डिजाइनर्स जिन्होंने मुझे ये भेजा है. एंड बॉयल आने लगा, सो आई नीड टू कम बैक. कम, आई चेंज द एंगल ऑफ द कैमरा. देयर यू कैन सी कि ये फर्स्ट बॉयल आ गया. वो मेरा कहाँ गया? ये हाँ, इसको हाँ परात में मैं बांट लेती. अच्छा, इसी में डायरेक्ट निकाल लेती हूँ. ओके, नाउ यू सी दिस फर्स्ट बॉयल हैज कम. ओके, दिस इज द टाइम टू रिमूव हाफ द राइस, बट आई want to just leave it for 1 second more. Yeah, just let it boil for about 2-3 more, 1 or 2 minutes. हाँ, this is थोड़ा सा कच्चा पक्का, एंड कच्चा पक्का ही हमें चाहिए बिकॉज ये जो है वो पहले लेयर में आएगा तो वो पक जाएगा विद द स्टीम. बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ लिटिल, ऐसे सीधा कर, ऐसे कीप इट स्ट्रेट बिकॉज फाइनली वो स्ट्रेट शेयर होगा ना, नहीं तो वो लोगों को अपना टर्न करना पड़ता है, क्या उसको कहते हैं, camera. Okay, so now I am removing this rice in this parat. Okay, half of it I will remove. I need to drain it, which I am going to, but this first half I have to remove like this. और ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल दूंगी, ठीक है, और उसे ऐसे स्प्रेड कर देना है हमें. ओके, बस. ओके, अभी तुम उधर ही रखो, मैं ये पानी ड्रेन करती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू शो द पीपल how to do this. Chutney I need. Okay. So you can see that the rest of the rice is boiling, and here I have just taken out the excess water with the help of a chutney, and I have put it back on the parat. Okay. So मैं दिखाऊंगी वो. Okay. One second. Wow, there are a lot of things happening. Okay. एंड नाउ वेयर इज द अदर. हाँ, इसमें मैं बाकी का निकालूंगी पर उसे ड्रेन करने के बाद. सो अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से बॉयल हो रहा है और ये थोड़ा ज्यादा पक जाएगा. तब तक इसे मैं चेक करूंगी, थोड़ा सा और इसे पकने दूंगी. जस्ट एंड जस्ट सी, इतनी अच्छी, आई मीन यू कांट सी द खुशबू बट आई कैन गेट द खुशबू. इट इज अमेजिंग खुशबू, और बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस दैट वी हैव एडेड, एंड the salt is going to bring about that lovely saltiness that we need in our biryani. Okay, so just hold on for a little more while and I will turn the camera and get that thing turned towards me. Okay, हो गया आई थिंक प्रीति. निकाल दें, ठीक है. चलो, तो अब ये वोप्स नहीं, 1 सेकेंड. हाँ, दे. तो अब आप ये ड्रेन कर लो छन्नी के, वो कोलैंडर निकाला है. ओके, नाउ आई शो यू द कोलैंडर. So this is the only tricky part. वो देना, वो उसमें निकाल, क्योंकि अभी पूरा निकालना है ना. So एक कोलैंडर की हेल्प से हम ये पूरा छान लेंगे and then we are going to start the layering. Okay, so here Preeti, you will do this. और इसको रख लो, मुझे पानी इसका बचा के रखना है, ठीक है, तो पानी फेंकना नहीं. पूरा हो जाएगा. संजना को बुलाओ. ओके, अब द मजेदार पोर्शन. Wait guys, I'm coming to chat with all of you. I'm just going to start this process because जो main है वो layering है. उसके बाद just it's the time taken to cook. So that is the time where I will chit chat with you and I will do the mirchi ka salan. So here now I have this. 1 second. This is very important that you see the layering of this biryani properly. I have a nice thick bottom पैन. बहुत बहुत जरूरी है. अगर आप हांडी भी यूज कर रहे हैं, पतली हांडी मत यूज कीजिए, बिरयानी जल जाएगी, चिकन जल जाएगा, चावल जल जाएगा. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ थिक बॉटम पैन, और उसके बेस में हम डालेंगे घी. ओके, सो उसके बेस में पड़ेगा ये घी. अब घी देख के घबराइएगा नहीं, ये सब रेसिपी में थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा पड़ता है. So do not really worry. कई लोग थोड़ा राइस नीचे डाल देते हैं ताकि चिकन पके ना, आई मीन जले ना, लेकिन टचवुड मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. ओ माय गॉड, मैंने कुछ जल्दी तो नहीं बोल दिया. तो आई होप आज भी ना हो. मैं नहीं डालती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दैट राइस टू बी एट द बॉटम. तो अब
हो गया? हाँ, बस उसको छोड़ दो, मैं लेती हूँ। अब थोड़ा सा जो घी है, मैंने आपको बोला था मैं चिकन में भी डालूंगी एंड उसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ठीक है, तो अब ये घी अंदर चला गया मैरिनेशन में। मैरिनेशन आप लोग ने देखा था। अब ये पॉट में सबसे नीचे जाएगा चिकन। ओके, नाइसली, डोंट लीव एनी ऑफ द मसाला बिकॉज दैट इज द मजेदार पार्ट। मुझे बिरयानी का पानी देना प्लीज, आई मीन राइस का पानी। तो इसे अब आप स्प्रेड कर देंगे अच्छे से ताकि ये पूरा जो बेस है वो इसके साथ कवर हो जाए। ठीक है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये जो बेस है आपके पॉट का वो चिकन के साथ पूरी तरह से कवर हो जाए। चिकन इज नाइसली स्प्रेड ताकि हर एक पीस को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिले एंड एक मिनट मैं लेती हूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिले और वो अच्छे से इवनली पक जाए। ठीक है, ये गर्म है तो अब इसको मुझे थोड़ा ना उसमें डालना है, इसे डाल देते हैं। चलो कोई नहीं। तो ये जो थोड़ा सा पानी था चावल का वो मैं ये जो मैरिनेशन पॉट है उसमें डाल रही हूँ। गुड अबाउट 2 कड़छी पानी लग ही जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 कड़छी पानी लग जाते हैं। मटन जब मैं बनाती हूँ तो 3 कड़छी यूज करती हूँ, लेकिन चिकन के लिए आई थिंक 2 कप्स विल बी इनफ। चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा नेचुरली, तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। मैं डालने के बाद गेज करूंगी इफ आई नीड टू ऐड अ लिटिल मोर और नॉट। ये जो सारा मैरिनेशन का मसाला था वो मैंने निकाल लिया है सो दैट देयर इज नन ऑफ द गुड पार्ट वेस्टेड। ओके, नाउ आई जस्ट ऐड दिस हॉट वाटर टू द। तो इसमें क्या क्या फायदा है, थोड़ा नमक भी आ रहा है इसमें, जो हमने स्पाइसेस का पोटली बनाई थी वो पूरा उसका जो फ्लेवर है वो भी आ रहा है। सो इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। नाउ लेयरिंग ऑफ अ बिरयानी इज जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर। नाउ व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू क्लीन माय साइड्स, क्योंकि आई डोंट वांट दैट राइस टू गेट the masala ka thing. Now this is my first layer, right? First layer, ये जो मैंने पहले निकाला था ये परात में, ये मैं बड़े जेंटली इसे इस तरह से ऊपर डालूंगी। थोड़ा मुझे राइस और दे और लगेगा आई थिंक। ये निकाल दो इसे। नहीं, वो ऐसे ही लिया, कोई बात नहीं। Time to use my hands. Okay, अब एक और रीजन कि मैंने परात में क्यों निकाला, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कूल डाउन द राइस एंड स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। वरना क्या होता है जब वो गर्म होता है ना तो वो फिर भी कुक होते रहता है। आपने फ्लेम से तो निकाल लिया बट द कुकिंग प्रोसेस डज नॉट स्टॉप दैट वेरी मोमेंट। थोड़ा सा और राइस प्लीज। एंड ये इसको मैं पहले अब ये दूसरे लेयर से थोड़ा सा कवर कर रही हूँ, हल्के से जो जगह बच गए हैं। अब लेयरिंग में क्या होगा, ये वापस से वी आर गोइंग टू ऐड सम ब्राउन अनियंस, सम पुदीना, थोड़ा पुदीना मुझे ऊपर के लिए भी लगेगा, हाँ, एंड सम धनिया। ओके, एंड इसके साथ इंपॉर्टेंट अब इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, वो है सैफरन वाटर। तो आप सैफरन को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, क्रश कर लीजिए और दूध में, नॉट वाटर, यू कैन पुट इट इन वाटर ऑल्सो, पर मैंने दूध में डाला। इट एड्स अ लिटिल क्रीमीनेस टू द डिश। देन हाँ, ये मेरा केवड़ा पानी, हाँ, तो ये अब केवड़ा वाटर, ये आपको आसानी से डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगा, किसी भी किराने की दुकान में। एंड रोज वाटर। ओके, इससे वो जो बिरयानी की खुशबू है ना वो आती है। मैंने डब्बे से निकाल के इसमें डाला है एंड दैट्स व्हाट यू ऐड टू इट। एंड आई नीड गरम मसाला पाउडर। अब दिस इज द पॉइंट वेयर दिस थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हम छिड़केंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो चिकन है उसमें मैंने कुछ गरम मसाला नहीं ऐसे एज सच डाला है। ठीक है, नाउ द रेस्ट ऑफ द राइस कम्स ऑन टॉप। ओके, नाउ माइंड यू दिस इज द राइस विच इज कुक्ड अ लिटिल मोर देन द अर्लियर राइस, राइट? तो ये टॉप लेयर में आएगा। सिल्वर फॉइल रेडी रख प्लीज। और ये जो पोटली है ये हम बेसिकली निकाल लेंगे।
And so when you handling the rice, handle it very gently. You don't want to break the long grains of rice. Okay, एक तो महंगे भी होते हैं and plus आपने इतनी मेहनत करके उसको correct amount of cooking की है, तो you don't want to break it and waste it, right? मेरा मन नहीं मानता, थोड़े से भी grains हो जाते हैं ना तो I hate wasting. Okay, अगर रह जाते हैं तो. Alright, now the same thing again. So some kevra water, my rose water. अब ये जो सैफरन वाटर है, सैफरन मिल्क है, ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी. जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर. तो ये बिरयानी को वो स्पेक्स और वो कलर देगा. एंड फिर ये गरम मसाला पाउडर एंड घी मैं भूल गई, पहले वाले लेयर में भी घी आनी चाहिए. आना चाहिए. देखो इससे डायरेक्ट कर रही हूँ तो बहुत पड़ रहा है. आज तो माला माल हो जाएंगे हम घी के साथ. ओके, पर अगर घी बिरयानी में आप ना डालें जनरसली तो वो खुशबू नहीं आती, वो मजा नहीं आता, वो फील नहीं आता. अब वापस से इसमें ये प्याज, थोड़ा पुदीना और थोड़ा धनिया. अब माइंड यू ऊपर का जो पुदीना और धनिया है थोड़ा काला पड़ेगा स्टीम के वजह से, बट दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. हम ऊपर से और गार्निश करके देंगे. Okay, and now the process begins. Woof! This took time. Okay, और लगेगा थोड़ा सा ये साइड से. पूरा ये नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है. थोड़ा सिल्वर फॉइल और दे. वैसे तो हो गया है, लेकिन आई थिंक ये आ जाएगा ना उससे. हाँ, ये एक थोड़ा ऊपर डाल. ये आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ से देखो बहुत प्रिकेरियस है. सो अब इसे हमने सिल्वर फॉइल से ढक दिया. आप आटे का वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर मुझे तो वेस्टेज लगता है वो, और ऐसा कुछ कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है. ठीक है, पहले मुझे वो दो, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है. तो इसके ऊपर अब ये टाइट से ढक्कन लगा दिया. इसके लिए मुझे आटा लगेगा, उसको कवर करने के लिए. ये इसी का ढक्कन है ना पक्का? अरे देखो ये हिल रहा है. एनीवे, दूसरा ढक्कन ढूंढो. लेट मी स्टार्ट द प्रोसेस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस बिगिंस. अब ये मैंने हाई हीट पे डाल दिया है. आटा जल्दी से दो मुझे थोड़ा सा प्लीज. मुझे ये ढक्कन ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छे से टाइट से पकड़ना चाहिए. नहीं, ये तो और भी बड़ा है. जरा यहाँ पे प्लीज ढक्कन ढूंढो. ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉक यू थ्रू दिस प्रोसेस, नॉट टू वरी. एज यू कैन सी, ये इसके ऊपर कुछ प्रेशर डाल दो, थोड़ा सा आटा दे. अब ये थोड़ा सा आटा लेके यहाँ पे जो एक होल है उसको मैं ढक दूंगी. सो दिस इज द ओनली प्लेस आई यूज द आटा फॉर, सो दैट देयर इज नो स्टीम. मेरा अलार्म का क्या, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ थिंग ऑन द टाइम. ये मैंने चेक किया, बड़ा ठीक है, मैनेज हो जाएगा. मुझे थोड़ा सा सिल्वर फॉइल और दे दे. टाइमर पहले लिया. नाउ व्हेन दिस बिरयानी गोज अप फॉर द फर्स्ट 5 minutes, it's on very high flame, as you can see. Okay, it is on very very high flame. In fact, I'm going to move it here because यहाँ पे वो AC का भाप से वो करता नहीं. I'm going to put it on very high flame on this side. Okay, press the alarm. कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट का अलार्म. हाँ, और अभी मैं स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ स्टार्ट कर. Just want to be extra careful because this ढक्कन, you girls have not given me the right ढक्कन. हाँ, this will ruin my thing. मेरे को इसके ऊपर कुछ बेस दे दो प्लीज, कुछ हैवी चीज. वो अपना है ना कूटने वाला? नहीं, एक स्टील वाला भी है. देखो ऐसे हम हाउस वाइफ जो होते हैं और शेफ्स होते हैं वो इम्प्रोवाइज करते हैं. मैंने जिसमें कूटते हैं उसको मैंने इधर डाल दिया ताकि ये प्रेशर बढ़ जाए. तो बेस को तो दिख ही नहीं रहा और मैं बातें किए जा रही हूँ. सो ये देखिए मैंने क्या किया है. 1 second, लेट मी जस्ट टर्न द कैमरा अराउंड. सी, तो व्हाट आई हैव डन इज, ये जो आपने देखा है मेरा जो पेसल एंड मोटर है उसको मैंने टर्न करके इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया है. यहाँ चारों तरफ से मैंने इसे अच्छे से सील कर दिया है. एंड देन आई हैव जस्ट लेफ्ट इट. ओके, एंड यहाँ पे मैंने एक
थोड़ा सा आटा लगा दिया on that little hole so that there is no escape of the steam. Now for 5 minutes this is on really high flame. As you can see, it's on really high flame, which I have actually had reduced for 1 second. Now I have put the alarm for 5 minutes and now I can speak with you all. Gosh, that was fast. How much time did I take? 6:32. मैंने 6:05 को I think start किया ना. So about 20 minutes took for the layering with the boiling of the rice. So not that bad. What do you think? Marination भी हो गया, layering भी हो गई, थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी हो गई. अब जो होगा वो होगा टाइमिंग का खेल और टेम्परेचर का खेल. So like I said, 5 minutes on really high temperature. And why do we do this? We want the steam to be created. We want the steam to be created और उस दम से ये बिरयानी बनेगी, क्योंकि चिकन कच्चा है. ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है, चिकन की बिरयानी है. There are 2 thoughts. आप उसे पका के भी लेयर कर सकते हैं. I like this because I feel it really gives amazing flavor out. Second thing, स्यापा कम होता है. सब कुछ एक ही डेगची में होता है. पहले आपने तो एक डेगची में पका रहे हो, फिर दूसरे में आप चावल बॉईल कर रहे हो, फिर तीसरे में आप उसे लेयर कर रहे हो. तो आई फील स्यापा कम होता है. एंड अगर आपने तरीके से किया तो उसका जो फ्लेवर है, एंड व्हेन द चिकन कुक्स अलोंग विद द राइस ना, ट्रस्ट मी, द होल मैरिज ऑफ फ्लेवर्स इज आउटस्टैंडिंग. ओके, आई नीड अ वाटर ब्रेक. ये लो, पर धोना नहीं. मैंने पूरा चावल पूरा पानी डाला नहीं. नॉट दैट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ. द कुकिंग प्रोसेस ऑफ द बिरयानी है स्टार्टेड. सो नाउ 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम. इसमें अच्छे से दम बन जाएगा. आई कैन सी द स्टीम ऑलरेडी अक्यूमुलेटिंग ऑन टॉप ऑफ द ढक्कन. उसके बाद 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और फिर अबाउट 15 to 20 मिनट्स ऑन स्लो फ्लेम. एंड दैट विल बी द बिरयानी. ओके, नाउ आई एम गोना शो यू मिर्ची का सालन. दिस इज अ सुपर्ब रेसिपी. लेकिन मैं आप लोग से थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम मिसिंग यू ऑल. आज पहली बार आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ कुछ चैटिंग नहीं की है और कुछ बातें नहीं की है. Hi Naila, nice to see you. Loving the outfit. Thank you. This outfit, like I said, is from Cover Story. It has a gorgeous dupatta, which I will wear when I do the pictures, and I will share it with you. And hello Mayur. Hi Saloni. I love chicken and you too. Ooh, nice. Thank you. How are you? The arty palette. Your son is in which class? My son is in the 8th class. And मेरी जो बैंड बची इस बार, guys. I mean literally, I think मुझे लगा कि मैं वापस से 8th क्लास में जा चुकी हूँ. 1 महीने. I mean, see, you don't blame the parents or the teachers or the children, because ये पहली बार वो एक proper exam दे रहा था. So it was really important कि you know we had to support them. You saw my post. I think I've said everything in that. It was a nerve-wracking experience for all of us. मैंने तो सब काम वाम छोड़ के बैठ गई थी मैं उसके साथ. And now I'm feeling relieved. I'm feeling like, hi Kavita, nice to see. Why am I soaking the rice for 30 minutes? It is really important to soak the rice for 30 minutes. उससे क्या होता है, चावल थोड़े से soft हो जाते हैं, थोड़े से kind of, they don't cook obviously, but they become, they get the pores in which you are going to finally infuse the flavors. So it's really important to soak it. वो थोड़े से plump हो जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा पानी सीप होता है, उनके pores खुल जाते हैं. तो जब बाद में आप बिरयानी में लेयर करते हो, उसे पानी में spices के साथ boil करते हो, तो वो जो flavors हैं वो अच्छे से उसके अंदर infuse हो जाते हैं. So very important to soak it. Okay, hi Navita, hi Forty Kushi. I'm very well, thank you. Thank you that I look good. How to make pastry cake without oven? यार प्लीज यार, अगर केक बनाना है तो ओवन खरीद लो ना. I mean कुकर वगैरह में बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन okay, sorry, my alarm has gone off, so now I need to transfer it back to this, because इसमें मीडियम फ्लेम करने में रात हो जाएगा. तो मैं यहाँ रखती हूँ थोड़ा. हाँ, इसको बंद कर दो. इससे मैंने मीडियम फ्लेम में रख दिया है. So another now 10 minutes का अलार्म प्लीज. And as you can see, ये थोड़ा सा ना ट्राई करना, थोड़ा सा और इधर वो लगाने का सिल्वर फॉइल. हाँ, ताकि हाँ स्टार्ट करती हूँ. 1 second guys. I want that flame not to escape, and I'm going to start this thing. Benakara, morning from USA. You're so correct. Cooking is an art. I love cooking. Trying various recipes, varieties. You're an amazing chef. Thank you. Namaste from Bombay and Mumbai and India. So nice to hear from you from the States. Hi Ayushi, glad you're enjoying the cooking.
I'm speed, na. I'm in the speed naturally. Smash hing. I had to be in speed today because the process was very long. And अब जब process खत्म हो गया, अब तो बस cooking time है. तो अब मैं ब्रीथ कर सकती हूँ, स्लो डाउन कर सकती हूँ और प्यार से आपको जो मिर्ची का सालन की रेसिपी है वो दिखा सकती हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं और फिर बातें और भी करेंगे. सो whoever else I haven't said hello to, I will come back. Oops, sorry. I will come back to that. ठीक है, हो रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, बस जस्ट थोड़ा सा ये रहेगा. तो अब एक मैं कढ़ाई लूंगी, उसके अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज सम मोर स्पून्स. प्रीति मैंने सारे यूज कर लिए. ये सम फ्रेश कोकोनट है, अगर आप चाहें आपके पास ड्राइड कोकोनट है तो वो भी यूज कर सकते हैं. नाउ 2 big spoons ऑफ फ्रेश कोकोनट. आई होप यू कैन सी इट. देन आई वांट सम पीनट्स. ओके, तो अगेन नाइस 2 heaped spoons ऑफ पीनट. 2 अक्खी लाल मिर्च. इवन दो जो मिर्ची का सालन है वो भावनगरी मिर्ची से बनती है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी. एंड अबाउट अ स्पून ऑफ पॉपी सीड्स. खस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अवॉइड इट. मेन इंग्रेडिएंट्स आर पीनट्स, कोकोनट एंड लाल मिर्च. एंड वन मोर थिंग, सेसमे सीड्स. सेसमे सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तिल जिसको बोलते हैं, सफेद तिल. तो ये सफेद तिल भी करीब 2 चम्मच मैंने डाल दिया. अब इसे मैं ड्राई रोस्ट करूंगी. सो मैंने ड्राई रोस्ट इट हियर इन द अदर पैन. ओके, इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसे पीसेंगे. एंड मेरी मिर्चियां कहाँ हैं? हाँ, ये है मेरी मिर्ची का सालन का मिर्ची है. नाइस हरी हरी मिर्ची. इन्हें आई एम गोइंग टू जस्ट पोक अ लिटिल, ताकि जब हम सालन बनाएं, जिस ग्रेवी में वो बने, तो वो अंदर तक उसके मसाला चले जाए. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ और अ फोक, just make these little slits on it without cutting your hand, which I almost did. ठीक है, तो बस इसमें ऐसे ऐसे slits डाल देंगे. तुम करेंगे? ठीक है, कर. तो मैं बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ. चलो, ओके. अब इसमें पड़ेगा कांदा, जो बारीक से काटा है, बारीकी से काटा है मैंने. एंड सम टैमरिंड. You can avoid it if you want to, but I really like that खट्टा मीठा flavor in the मिर्ची का सालन. And some गुड़, जो मुझे दिख नहीं रहा है, गुड़ है ना. And tomato puree. Okay, so वो सब मैं आपको दिखाऊंगी. पहले let me just show you the fact that this has to be dry roasted. And फिर इसका हम इसे ग्राइंड करके इसका मसाला बनाएंगे. एंड देन तेल में बाकी का जो मिर्ची का सालन है उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे. एंड भाइयों बहनों, बिरयानी की स्टोरी अभी बाकी है. सो यू मस्ट वॉच द वे इट लुक्स एंड फील्स towards the end. So you have to see the way it cooks out, and I will show you how to cut the biryani from the dekchi. कैसे निकालते हैं, कैसे सर्व करते हैं, मैं सब कुछ डिटेल में आपको दिखाने वाली हूँ. साथ में ऑफ कोर्स आप रायता बनाइए तो बहुत अच्छा लगेगा, पर आई एम नॉट रियली बॉदरिंग टू शो यू द रायता बिकॉज आई थिंक एवरीबडी नोज हाउ टू मेक दैट, राइट. सो चलिए, अब ये रोस्ट हो गया. हल्का सा हमने इसे देखिए गरम कर लिया, इतना गरम रोस्ट कर लिया. यू कैन सी द धुआं कमिंग आउट एंड हल्का सा कलर चेंज हो गया. सो व्हाट ऑल? पीनट्स, कोकोनट, सेसमी सीड्स, लिटिल पॉपी सीड्स एंड 2 लाल मिर्च. अब इसे आप ग्राइंड करके ले आइए. और मैं उसको ना एक मिनट मुझे वो दे दो, कढ़ाई दे दो, ताकि आई कैन जस्ट स्टार्ट कुकिंग इन दैट ओनली. इस बोल में निकाल लो और कढ़ाई मुझे वापस दे दो. तो अब मैं मिर्ची का सालन स्टार्ट करूंगी. ये सारे हो गए, कट गए, ठीक है. इसमें बेसिकली मैंने थोड़े से नाइफ के साथ ऐसे ऐसे स्लिट्स किए ताकि वो मसाला अच्छे से अंदर तक चले. ओके, हाउ मच टाइम फॉर द अलार्म? फॉर 10 minutes? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, 30 seconds. Okay, good. Thank you. And here is my kadhai for the mirchi ka salan. I am going to bring the camera close while Preeti is grinding it. I'm just going to figure out how to do this so you can see it here. I'm going to place the, one second, I'm just going to reduce the height of the camera. And Sanjana, please idhar aana. Oops. इसको जरा यहाँ से हटाना प्लीज, पूरा. ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया है ताकि आपको ये दिख जाए. ओके, वेट, आई विल, सॉरी. हाँ, दिस इज बेटर ना. नाउ यू कैन
see the kadai also and I can also see what you can see. One second. Lovely. तो यहाँ मैंने कढ़ाई ऑन कर दी है और ये जो तेल है जो भयंकर तरीके से लास्ट टाइम गिरा था, आई विल इंश्योर कि अब हाँ थोड़ा ही गिरे. हल्का सा इसमें मैंने तेल डाला है. ओके अब मिक्सी चल रही है. इसमें मुझे थोड़ा जीरा डालना है. तो अब ये तेल गरम हो गया है एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम जीरा टू इट. लवली. हल्का सा ये जीरा सौटे हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज. यू कैन सी मी टू. ओके तो अब ये जो मैंने प्याज काटे हैं वो डाल दिया. ओके लेट दिस कुक आउट नाइसली. ओके हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ये जो मसाला मैंने ग्राइंड करने के लिए दिया है वो मैं डाल दूंगी. वाओ अनबिलीवेबल एंगल्स. व्हाट वी डू फॉर आवर लाइव्स. ओके एंड माय कैमरा वाज गोइंग टू फॉल. ओके as long as you all get a good clear view my work is done. कैमरा गिर जाए, मैं ना दिखूं, मैं उल्टी पुल्टी दिखूं, सबको याद दिला दूं ये सेल्फी कैमरा है. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं लेफ्टी हूं तो मैं लेफ्टी नहीं हूं, मैं बाकायदा राइटी हूं. मेरा बेटा बाय द वे लेफ्टी है. सो ये है सेल्फी कैमरा. तो आपको कुछ चीजें जो उल्टी लगती हैं वो एक्चुअली उल्टी नहीं है. इट्स जस्ट द पर्सपेक्टिव इन विच यू आर सीइंग इट. ओके तो ये आप देख रहे हैं कि अच्छे से ब्राउन हो रहा है. हो गया. हाँ हो जाता. मेरे को एक चम्मच दे दे. और पानी थोड़ा डाला है ना उबालने के लिए, रख दे. मुझे एक चम्मच दे दे. ओके अब इसमें मैंने ये जो मसाला प्रिपेयर किया था वो मैंने डाल दिया और ये फेंकना नहीं, उसी में पानी डाल के डालेंगे. ओके अब इसे भी हम पका लेंगे अच्छे से. हल्का सा ही बिकॉज एज यू नो कि ये जो हमने मिर्ची का सालन का जो मसाला बनाया था वो पकाया था. रिमेंबर वी हैड ड्राई रोस्टेड इट सो वी डोंट रियली नीड टू कुक दिस आउट अ लॉट बट वी ऑब्वियसली वांटेड टू have a different kind of heat reaction along with the oil and the onions and all of that, right? So अब इसमें पड़ेगा tomato puree. Lovely. ये अब टोमेटो प्योरे इसमें पड़ गया. we're going to cook this out. इसमें मैं थोड़े मसाले डाल दूंगी. आवाज थोड़ा कम करती हूँ. ओके अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च. आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता भी डाल सकते हैं. मैंने भी रखा था पर मैं भूल गई डालना. ओके थोड़ा सा धनिया पाउडर. हाँ पानी बोलो मैं लेती हूँ. एंड हियर we just cook this out nicely. Okay hello I'm right here. So cooking this out for you and हल्का सा ये मसाला पक जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी पानी और इसे पकने दूंगी. ओके मुझे एक और पैन निकाल के देना प्लीज. Okay now you can see the color is nicely changing. Okay and it's looking really good. यहाँ पे बिरयानी हो रही है. Okay कितना टाइम है बिरयानी को स्लो करने के लिए? हो गया? ओके तो अलार्म भी बज गया. अब मैंने इसको एकदम स्लो कर दिया है. ये जो ओके लवली. अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉटे द मिर्ची. सो हियर यू गो.
लवली, नाइस थिक ग्रेवी। बट मैं पानी और डालूंगी इसमें, पहले हल्का सा इसे पका लेती हूँ। लेट इट ऑल कम टुगेदर एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड द रेस्ट ऑफ द वाटर। लवली, सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग। एंड दैट्स माय मिर्ची का सालन इन द मेकिंग। अब मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, बस इसे हम पकने देंगे। तो कई लोग हैदराबादी दाल भी इसके साथ लाइक करते हैं, खट्टी दाल। तो मैं मिर्ची का सालन मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, तो आई लाइक टू मेक दिस फॉर हिम एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ दाल ऑल्सो। खट्टा मीठा फील भी देता है जो बिरयानी के साथ अच्छी लगती है, और साथ में रायता भी होता है, तो आई थिंक यू नो इट काइंड ऑफ वर्क्स आउट प्रीटी वेल। ओके, हाँ चलता रहे। ओके, now let me, you can see those newspapers which oh, there are those newspapers in full frame. You've seen the newspapers because sun आता है तो हमें वो लगाना पड़ता है उसे छुपाने के लिए, otherwise the sun starts shining right onto my face. Okay, तो यहाँ पे मिर्ची का सालन का जो मसाला है वो पक रहा है। ये मुझे पैन दे दे, इसमें मैं स्टार्ट करूंगी सौते करना जो हमारी मिर्ची है। तो इसे ढक सकते हैं, इसका ढक्कन हाँ ऊपर से। इट इज अ प्रोडक्शन टू डू अ लाइव। कितने सारे अलग, अब मुझे जो मैं लाइव के लिए अपनी बर्तन यूज करती हूँ वो अलग से रखती हूँ, छुपा के रखती हूँ, वरना घर में एवरीडे यूज होंगे तो आपको तो पता ही है क्या होने वाला है। तो यहाँ मैंने एनीवे अब एक पैन रख दिया है, और आपको मैंने बोला था ना कि मैं करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स डालना भूल गई, तो आई वांट टू मेक अप फॉर इट नाउ। जब मैं इन मिर्चियों को सौटे करूंगी तो उसे मैं थोड़ा सा उसमें वो भी डाल दूंगी, पहले मस्टर्ड सीड्स एंड करी पत्ता, तो दोनों काम हो जाएगा, राइट। तो इनफैक्ट आई नीड मोर, यहाँ रख देना, हाँ कर देना प्लीज। ओह केयरफुल, हॉट। मैंने कम कर दिया, स्लो कर दिया। सो नाउ यू जस्ट गेट द कैमरा लिटिल क्लोज प्लीज। मैंने तो यहाँ पे उल्टे साइड में रख दिया था, हाँ ब्रिंग 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 लाइक दिस, हाँ परफेक्ट, ठीक है। नाउ यू कैन सी मी ऑल्सो एंड यू कैन सी माई मिर्ची ऑल्सो हैपनिंग। तो यहाँ थोड़े से मस्टर्ड सीड्स मुझे चाहिए, एक मिनट में पीछे से लेती हूँ। करी पत्ता, ये मिर्ची, ओके। अब तेल में मैं डाल रही हूँ थोड़े से मस्टर्ड सीड्स। तेल अभी भी गर्म नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई यू डोंट हियर द क्रैकल, बट इट विल क्रैकल सून। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड सम करी लीव्स टू इट फॉर मोर क्रैकल। थोड़ा पास लिया, नहीं सीधा करके, ऐसे नीचे करके। आई नो इट्स डिफिकल्ट, दिख नहीं रहा ना, हाँ मुझे दिख रहा है। दिस इज नाइस। सो द मस्टर्ड सीड्स आर नाउ क्रैकलिंग अ लिटिल। यू नो ऐड सम करी लीव्स and now you get a proper cracker. Okay, अब ये जो मिर्चियाँ हैं ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, so they get nice and sauteed. आप चाहें ये अगर प्रोसेस अवॉइड करना तो कर सकते हैं, डायरेक्टली डाल सकते हैं मसाले में, बट आई जस्ट फील दैट this really makes a lot of difference. So you see this smokiness that is going to come and the the little charred look that comes and that flavor that it imparts is something very different. ये मैं हटा देती हूँ ये bowl को, so that I can show you. Lovely. मिर्ची की कमाल की खुशबू भी आ रही है and it's just फटफटाई and smoky. So the other reason why we soak the मिर्चीज are तो उससे वो थोड़ा स्टीम निकल जाता है, वरना क्या होगा उसके अंदर रहकर वो फटने लगता है। नाउ कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? कैन यू सी? कैन यू सी दैट द वे द कलर इज चेंजिंग एंड दैट मिर्ची इज गेटिंग नाइस एंड चार्ड। तो कई बार हम थोड़ा दूरी करो नहीं तो मेरा मुंह जल जाएगा पास आने के चक्कर में। तो कई बार हम पेपर्स है या मिर्चियाँ उन्हें हम डायरेक्टली फ्लेम में जैसे बैंगन को करते हैं रोस्ट, वैसे इसे भी करते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक something like that. Okay, so just taken the camera a little far so that I can talk to you without getting burnt. Yeah, now you can see this and I'll bring this closer to you for you to see.
स्टीम निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी में थोड़ा स्टीम निकल रहा है, so I'm just going to try and cover it up. Okay, how are we doing on time, guys? Are we doing good on time? What is the time? Okay, 6:52, not so bad. I think 10 minutes में हमारी बिरयानी भी बन जाएगी और हमारा सालन भी। Oh, nice. It's nice fire coming out जब वो mix होता है steam के साथ, so it really starts smoking and you know getting that fire out and giving that flavor that we're so looking forward to. Today has been a Sandhya. You missed the whole recipe, no problem. I will be sharing the recipe on my feed, so you will be able to see it and you're going to enjoy it. मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, पर कच्चे चिकन की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी यूजुअली कहते हैं, हैदराबादी स्टाइल, दम कुक स्टाइल, एंड साथ में मैं बना रही हूँ मिर्ची का सालन एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। एक्चुअली मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, हमारी बिरयानी के साथ तुरई बनती है, तो फ्रैंकली मैंने सारी तैयारी तुरई के लिए भी की थी, बट आई न्यू एंड माई टीम न्यू कि इट विल बी टू मच, तो तुरई मैं किसी दिन और आपको दिखाऊंगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड माय मिर्चास टू लुक लाइक। हम पंजाबी में देखो बोलते हैं कि ये मिर्चा है, ये हमारे मिर्चा, तो ये ऐसे मिर्चा की तरह हो गए हैं लिटरली, विल सी दैट कलर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस to my salan, which is the gravy that I have prepared. So give me a tong ना, तो वो ऐसे पटकूंगी अंदर तो पूरा ये हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर से निकाल के दीजिए। Thank you. तो अब इसे जेंटली हम डाल देंगे इस सालन के मिक्सर में। आई नो ये मेरी सालन के हिसाब से मिर्चियाँ ज़्यादा हैं, पर अब मेरे घर में पड़ी हुई थी, आई डेंट वॉन्ट टू वेस्ट इट, एंड मेरी मदर इन लॉ को तो मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, एंड मुझे भी, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू ऐड इट ऑल, एंड फ्रैंकली इट इज़ नॉट टू मच। तो अब ये जो मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स जो है विच आर कुक्ड नाइसली, उसे भी मैंने अंदर डाल दिया इसके ग्रेवी के। नाउ जस्ट इंश्योर कि ये सारा जो मिर्चियों का मसाला है वो पूरा आ जाए इसके अंदर। थैंक यू प्रीति। मेरे कपड़े ना खराब हुए हों, मैं डिनर के लिए जा रही हूँ इसके बाद अपने दोस्तों के घर, एक ही दोस्त के घर, तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय क्लोथ्स, मैं यही पहन के जा रही हूँ। तो हियर क्विकली शो यू द वे इट इज लुकिंग इनसाइड द सालन। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, इजंट इट? सी दिस मिर्ची, आई विल टर्न इट एंड नाउ what I'm going to do is I'm going to cover it up and just allow it to take in all the flavors. शांति, ओम शांति। प्रीति, दो चीजें हो गई, अभी जरा पोज दे। मेरे कपड़े पे तो नहीं आया ना कुछ? Thank God, cover story would have been very upset, although they have been very generous and sent me beautiful gifts, but I don't want their outfit to be stained before I take a photograph of it. In the meantime, वो दुपट्टा लेकर आना, मैं दिखाती हूँ। टाइम ही टाइम है हमारे पास। कितना मिनट बाकी है हमारे टाइमर में? Timer is disappeared. Now, hi Ishan. I'm tempted to while watching this. Obviously, चालू नहीं क्या? Very good. कितने देर पहले मैंने गैस कम किया था, किसी को पता है? क्योंकि प्रीति जी भूल गई और शायद मेरी भी गलती है, मैंने भी नहीं बोला था। मैंने बोला था ना 20 मिनट के लिए हम ऑन करेंगे। No, 20 मिनट तो नहीं हुए हैं। हाँ, 10 मिनट तो हुए होंगे। 10 मिनट तो another 10 minutes. Okay, so I'll show you in the meantime this beautiful dupatta, which is with this gorgeous outfit, and what I love about it is these gorgeous tassels that are below it. Okay, so this is actually the entire dupatta. अगर stain भी हो गए थे तो मैं उसे cover कर सकती हूँ। Okay, take this out. Let me talk to my people. And hi Sanju, hello Chandrapal, hello. What's the dish, ma'am? It is मिर्ची का सालन along with दम पुख्त चिकन बिरयानी, हैदराबाद स्टाइल बिरयानी दम के साथ। तो मैंने इसके लिए क्या किया, अच्छे से चिकन को मैरिनेट किया। सारा प्रोसेस, सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट इफ यू लुक्ड एंड इफ यू सीन द वीडियो यू नो दैट इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। You just have to layer it with all the other yummy ingredients that I added to it.
and let it cook for total 30-35 minutes. 5 minutes on high flame, 10 minutes on medium flame, and another 10 to 20 minutes on low flame. Should I reduce the flame further? What do you think? वो छोटे वाले में डाल दूं? हाँ. जलेगा तो नहीं ना? I mean, इसमें अगर जल गया तो कैसे डालेगी? उसमें अच्छा इसमें डाल, इसको इधर डालते हैं. That's a good idea. पर इसको बंद कर देते हैं. ये गरम है, थोड़ा कपड़ा दे दे प्लीज. हाँ से निकल गया. उसको ऊपर से थोड़ा लगा देते हैं. 1 मिनट. तो ये जो मैं जैसे मसाले कूटती हूँ उसको मैंने डाल दिया वेट के लिए, ताकि वो जो दम है, जैसे स्टीम कहते हैं, वो अच्छे से बने और अच्छे से हमारे चिकन और राइस को पकाए. Okay, love from Rajasthan from Divya Chauhan. Hello, Rajasthan is my favorite and it's also my sasural. Jodhpur is my sasural. That's where my husband is from. My mother-in-law is from. So I'm really missing Jodhpur because I think almost 2 साल हो गए कि मैं नहीं गई हूँ और फैमिली से नहीं मिली हूँ. So hopefully this year I will break the jinx. So nice to have you here from Rajasthan. Janvi Singh, love your dupatta. Thank you guys. Deepika, मैम वेज बिरयानी रेसिपी. यस सॉरी, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वेज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी. सो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है गाइस, एक्सेप्ट वो जो चिकन को मैंने मैरिनेट किया. अगर आप मटन बना रहे हैं तो मैंने आपको कहा कि सेम प्रोसेस आप मटन के साथ भी यूज कीजिए. एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन चिकन एंड मटन इज कि मटन को जब आप मैरिनेट करोगे उसे ओवरनाइट जरूर छोड़ना, 7-8 घंटे मिनिमम उसे जरूर मैरिनेट करना. वेज बिरयानी बनाने के लिए सेम प्रोसेस, सिर्फ चिकन के बदले कीप नाइस बिग चंक्स ऑफ वेजिटेबल, जो भी आपको सब्जी पसंद है, गोभी, मटर, आलू, पनीर. आई लव पनीर. पनीर को थोड़ा मैं एंड में करती हूँ, थोड़ा सा, मतलब बहुत सॉफ्ट पनीर मत खरीदिएगा, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए. और उसको हार्ड करने के लिए अगर आप चाहें तो उसे पहले से हल्का सा थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने मटर पनीर की रेसिपी में बनाई थी, किया था वैसा. एंड बाय द वे कई लोग पूछते रहते हैं आपने ये डिश नहीं बनाई, वो डिश नहीं बनाई. मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं गाइस, तो आप गाइड सेक्शन में जाइए इंस्टाग्राम में एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल माई मेरे घर का खाना, ऑल माई रील्स. बहुत सारे मजेदार स्मूदी के रील्स मैंने बनाए हैं और बहुत सारे अदर रेसिपीज. टॉडलर ट्यूजडे जो अभी यूट्यूब पे जा रहा है, यूट्यूब चैनल का नाम आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन, अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड. उस पे टॉडलर रेसिपीज जा रही हैं, बनाई हैं हमने. तो बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं. सब गाइड आपको इंस्टाग्राम के पेज में मिल जाएगा. देयर इज अ लिंक टू बायो, उधर से जाके यू कैन इवन एक्सेस माई वेबसाइट. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, सो आई वांटेड टू शेयर इट. जो मैं बोल रही थी कि आप वेजिटेबल्स को अच्छे से बड़े बड़े चंक में काटिए और उसे मैरिनेट कीजिए विद द सेम मैरिनेशन. और फिर ऑब्वियसली वेजिटेबल्स को तो बॉईल करना नहीं होता है एंड यू डोंट इवन नीड टू पारबॉईल देम, जस्ट इंश्योर दैट यू वॉश देम नाइसली. फिर राइस को आप उसी तरह बॉईल कीजिए जिस तरह से आपने अभी किया इस चिकन बिरयानी के लिए, एंड देन जस्ट लेयर इट. नीचे आप सब्जियां डालिए, फिर राइस डालिए और बस उसे 20 मिनट के लिए पकने दीजिए. वो सब्जियां बहुत अच्छे से पक जाएंगी, बहुत ओवरकुक भी नहीं होंगी, कच्ची कच्ची भी नहीं रहेंगी, एंड इट विल बी जस्ट राइट. बिकॉज विद वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल बिरयानी मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जो वेजिटेबल्स डालते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा कुक हो जाते हैं एंड दे जस्ट बिकम लाइक खिचड़ी. सो यू डोंट वांट खिचड़ी, यू वांट बिरयानी. ओके, सो दैट्स द वे टू डू इट. अगर आपको सब्जियां नहीं डालनी है आप न्यूट्री नगेट्स के साथ बना सकते हैं. आप सोया जो न्यूट्री नगेट्स ही होता है, सोया चंक्स बोलने वाली थी, उसके साथ भी आप बना सकते हैं. अगर आपको मशरूम बिरयानी बनानी है उसके साथ बना सकते हैं. अगर आपको ब्रोकली अच्छी लगती है तो बिलीव मी आप सेम रेसिपी एक पूरे होल ब्रोकली के साथ भी बना सकते हो. मैंने बनाई है बिरयानी, सूफिया बिरयानी. आई शेयर दैट लिंक. आई डोंट नो इफ इट्स अ वीडियो और अ रेसिपी, बट आई ट्राई एंड डू दैट रेसिपी विद यू ऑल विल लव इट. इट्स अ ब्यूटिफुल रेसिपी एंड द ब्रोकली इज नाइस एंड होल. And then the rice is around it, so it looks very nice. Okay, veg biryani की बातें हो गई. Any other questions you can tell me. No, I am making chicken biryani जिसकी रेसिपी मैंने आपको दिखाई है. Sabrina says, I remember in 4th grade when I tried your white pasta recipe, it came out really nice. Oh, I'm so happy to hear that. That's really good. It's such a good feeling जब आप लोग मेरी रेसिपीज बनाते हैं, शेयर करते हैं. I think that is the most amazing part about this life कि
लाइव हमारा 1 घंटे का होता है और उसे मैं शेयर करती हूँ, तो इतने लंबे वीडियोस होने के बावजूद भी इतने व्यूज मिलते हैं और आप सब उसे रेसिपीज को ट्राई करके मुझे टैग करते हैं, शेयर करते हैं. इट जस्ट मेक्स मी फील सो गुड कि वो जो सारा जो प्रोडक्शन होता है इस लाइव को तैयार करने के लिए एंड एग्जीक्यूट करने के लिए, the whole effort just seems so worth it. So thank you guys. It really means a lot that you all join in such big numbers and enjoy the recipe and actually benefit from it. What was this? My world something says, how many onions did you fry? Should we fry the onions on high flame? No, you should. Oops, sorry, I missed it. Once again, should we fry? Sorry, इतने questions आते रहते कि सब. Oh, I lost the thing. Okay, should we fry the onions on high flame? Thanks for answering the question so well, love. Okay, from Canada. Okay, namaste from Canada. That's Navneeta. 2 questions. You have to start frying the onions on high flame and then you have to reduce when you see कि कलर आना शुरू हो गया है अनियंस में, तो उसके बाद आपको उसका जो फ्लेम है उसे रिड्यूस कर देना है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि अब मैं ना ये बिरयानी को बंद कर रही हूँ एंड मैं इट्स अनदर जस्ट 2 minutes लेफ्ट. वो भी आपको उल्टा दिखेगा बिकॉज मुझे ना बंद बिरयानी भी करीब 5-6 मिनट के लिए छोड़नी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट नाउ एंड शट द फ्लेम. एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जैसे ही पक्की बिरयानी है नहीं खोल खाल दिया उसको काम खत्म हो गया, नहीं, जस्ट लेट इट रेस्ट एट 0 टेम्परेचर, एज इन आपने फ्लेम बंद कर दिया, उसी पतीले में उसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप उसे खोलेंगे एंड फिर उसे बनाएंगे. आप इसमें चाहें तो थोड़े बॉइल्ड अंडे भी डाल सकते हैं, बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, पर मैं बात कुछ और कर रही थी, कुछ और बोल रही थी ना, अनियंस की बात कर रही थी. तो आप अनियंस को हाई फ्लेम में स्टार्ट कीजिए एंड देन यू रिड्यूस द फ्लेम एंड लेट इट कुक स्लोली एंड जेंटली, बिकॉज सडनली ना अनियंस को कलर नहीं आ रहा होता एंड सडनली आने लगता है और सडनली वो काले हो जाते हैं. वी डोंट वांट ब्लैक अनियंस, वी वांट नाइसली ब्राउन अनियंस. आई स्टिल हैव सम, यू कैन सी इट्स अ नाइस आमंड कलर, ओके, लाइक बादाम का जो कलर होता है ना वो है, तो वैसे होने चाहिए. एंड इसके लिए आप करीब 3 से 4 अनियंस आपको फ्राई करने ही होंगे, बिकॉज उतने लग ही जाते हैं. आई वुड सजेस्ट कि जब आप अनियंस फ्राई कर रहे हैं डबल क्वांटिटी फ्राई कीजिए, बिकॉज फ्राइड अनियंस यू कैन जस्ट स्प्रिंकल ऑन एनीथिंग. जब आप चावल बनाएं तो बस उसे डाल दीजिए जीरे के साथ. मैं जीरा डालना भूल गई थी अपनी चिकन बिरयानी में, जीरा बोला तो याद आया. तो चावल में जीरा भी जरूर पड़ता है और वो पोटली में नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट पड़ता है चावल के अंदर, तो यू गेट दैट नाइस स्पेक्स ऑफ जीरा which I forgot, but it's okay, you don't forget. Okay, तो मैं क्या बोल रही थी कि अनियंस को आप रखिए ताकि जब आप रेगुलर भी राइस बनाएं तो आप उसमें स्प्रिंकल करके उसे यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, हाय फ्रॉम कोलकाता सोहुनी, आई लव कोलकाता टू. आई एम partly from Kolkata, Dhanbad, so I love my Bengali friends. So really nice to see you. Good olive oil for cooking, bad and good for bad cholesterol. Yes, olive oil is very good for cooking, but not the extra virgin olive oil. When you're cooking, you have to know that you have to use cooking olive oil, not the extra virgin one. Okay. Ishar Faisal, glad you like this. My mother is a huge fan. You could please take her name. Her name is Alka. Hi, Alka ji, namaste, and thank you for being a big fan of mine. I don't like the word fan. I think you're my extended family. And ये शिवम की मम्मी है. And please blessings दीजिए कि जो भी मैं काम करूँ वो अच्छे से करूँ और सबको हमेशा पसंद आए. So thank you Alka ji for being a part of my life. Kritike, which ingredient did you use in the salad? I will be sharing the recipe. पूरा रिपीट करूंगी तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे. Let me join. I can't let you all join now because we are at the fag end of the live. अगर मैं join करूंगी तो कुछ अगर डिस्कनेक्ट वगैरह हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मुझे मेरा सर्विंग बोल्स प्लीज दे दो. यहाँ मिर्ची का सालन अच्छे से हो गया. आई थिंक इसे मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ. Because now it's time for presentation. Just gonna taste it. वहाँ पे रखते मैं दिखाती हूँ. Oh, it's yummy. It's really really yummy. हल्का सा नमक कम है, थोड़ा सा मैं नमक डालती हूँ. और अब दिस इज द पॉइंट जब मैं जो इमली का जो पानी है वो डालूंगी, बिकॉज दैट खट्टापन विल कम फ्रॉम इट. एंड मुझे थोड़ा गुड़ दे देना प्लीज. तो इसमें अब मैं थोड़ा इमली का पानी मैंने डाल दिया, सारा नहीं, थोड़ा अबाउट अ टेबल स्पून और 2 ऑफ इमली पानी
you add to this. I'm just trying to see where is my spatula. 1 second, I can use this. Okay. से अभी अच्छे से ढक देती हूँ फिर से. And थोड़ा सा गुड़ मुझे दे दे प्लीज. Okay. Getting the गुड़. तब तक इसे और पकने देते हैं. तो मिर्ची तो काफी हद तक पक गई है. Just वो now is just getting in all the masalas that we have made in the सालन. तो वो अच्छे से पक रहा है और उसमें थोड़ा मैं गुड़ डाल दूंगी. तो लाइक आई सेड दैट लिटिल खट्टा मीठा टेस्ट विल कम. ओके. Mahik Bhattiwal from Hyderabad. I love making biryani. आप तो हैदराबाद से हैं. You better love making biryani. I love Hyderabad and I love the food in Hyderabad. So I'm jealous of you. अगली बार आप बना के मुझे जरा courier कर दीजिएगा बॉम्बे. Hi Neeracha. Hi Priyank. Tell me the brand for olive oil. Well, all brands are good. Just like I said, you have to use the one for cooking. When you're cooking, when you're making salad, you have to use extra virgin olive oil. And when you're frying with olive oil, you ensure that it's pomace. It is the last press of olives, which is only good for frying. Okay, so जब आप deep frying वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें वो regular cooking olive oil भी मत use कीजिए. उसमें pomace का जो variant है, वो use कीजिए. Okay, Haven. जब जुत्ती, so you notice my juttis, aren't they pretty? They are from Amritsar. I love my juttis, so they're so comfortable. Ravdeep says, following you since the days of Whirlpool ads. Amrita, one of my first fans. Thank you. Sorry, मेरी शादी होगी. I can't say more than शादी होगी, baby हो गया. बेबी नहीं रहा 11 साल का. इतना गुड़. अच्छा, जब ये लोग मेरे बेबी के लिए निकालते हैं ना गुड़, दही गुड़ के लिए, तो भी इतना देते हैं. उनको पता है अगस्त्या को तो बहुत पसंद है, but they don't realize that this is too much. Okay, तो ये मैं गुड़ इसमें डाल देती हूँ. वो नेचुरली थोड़ा मेल्ट हो जाएगा. Okay, with the heat. Lovely. And my salan is just looking absolutely amazing. Just वो जो मसाला है, इसे थोड़ा थोड़ा आप ऊपर मिर्चियों के ऊपर डालते रहिए, like almost like basting, ताकि वो अंदर तक चले जाए and चारों तरफ से just takes in all the amazing flavors of the मिर्ची का सालन. और ये जो ग्रेवी है ना, just keep in mind that it is not going to be a very smooth gravy. हाँ, थोड़ा क्या उसको कहते हैं, दरदरा सा रहेगा वो. It is going to have that little texture and little graininess because we've added peanuts and stuff to it. So it's going to be a little dardara. Just let me wash my hands, please. 1 second. Okay. Where's my napkin? Thank you. Okay. Do you use heavy bottom pan? Yes, I have used a heavy bottom pan, especially for making biryani. You need a heavy bottom pan. Otherwise, जो chicken है, वो अंदर से जल जाएगा. How many minutes left? About 2-3 minutes, and I think हमारी बिरयानी हो जानी चाहिए. Okay, मैंने ये एक्चुअली इसको रहने दो. I have taken out the pressure. Let it be there. Just another 2 minutes and then मैं खोल दूंगी. हो जाएगा ना? हो जाएगा? Okay, ठीक है. Show us mirchi ka salan. We can't see it. You can't see it. Okay, wait. Coming to show you the mirchi ka salan, and that's the way the mirchi ka salan is looking. देखिए ये अच्छे से चार हो गया. There's some curry leaves. अच्छे से उबल रहा है. And I added some tamarind to it. And then in the end I added some गुड़. तो गुड़ भी डाल दिया मैंने. ठीक है. तो अब ये अच्छे से पक रहा है. स्लो आंच में. इट्स जस्ट सिमरिंग सो दैट मेरे को एक चम्मच देना प्लीज. आई शो देम नाउ दैट आई एम क्लोज. थोड़ा छोटा नहीं, आई मीन ये ज़्यादा ही छोटा है. थोड़ा बड़ा दीजिए. हाँ, वो स्पैचुला दीजिए जो अभी मैं यूज़ कर रही थी ना. हाँ. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा थोड़ा ऐसे इसे इसके ऊपर डालते रहिए ताकि ये सारा जो मसाला है पूरी तरह से अंदर चले जाए. ये मेरा ट्राइपॉड थोड़ा हिल रहा है. हाँ, नहीं कोई नहीं, मैं चेंज करती हूँ इसको. ओके. There. Now I think it's time to open the biryani while the salan is ready. Salan को मैं पहले निकाल लेती हूँ. Just give me वो कपड़ा दे दे please. हाँ, उसके ऊपर रखती हूँ. ठीक है. So you all can see it also. अब मैं सालन को एक बोल में निकाल रही हूँ. एक टिश्यू मुझे रेडी रखना प्लीज. Start the presentation.
lovely. So this is my mirchi ka salan, which is looking so beautiful. Yummy. It is so khatta meetha and so delightful. Just the right amount of spice. Looks beautiful, isn't it? And when you present it with your biryani, it gives that gravy, that हल्का जो आपको gravy चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा गीलापन चाहिए, वो इससे मिलता है. And of course with the raita, which also adds. So there's a very good technique and very proper science behind रायता क्यों खाते हैं बिरयानी के साथ. Because बिरयानी में हमने इतनी गरम मसाले वगैरह डाले होते हैं, तो वो थोड़ा सा गर्मी क्रिएट करता है बॉडी में. सो व्हाट हैपेंस इज द रायता कूल्स इट डाउन. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि बूंदी का रायता ना यूज करके आप कुचुम्बर का रायता कीजिए, जिसमें आप काकड़ी, टमाटर, प्याज थोड़ा सा एकदम बारीक काट के, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया दही में मिला के, हल्की सी चीनी और जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, ये सब डाल के अब बढ़िया सा रायता बना लीजिए, पतला पतला रायता. ओके, नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. Let's get our biryani going and let's see what is happening. Okay, तो ये okay, right timing. चलो, let's open this. अब आप इसे जब खोलेंगे तो बहुत 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 ध्यान रखना है. दिख रहा है ना आपको प्रॉपर्ली? मुझे लगता है थोड़ा पास ही ले आते, नहीं? बहुत ध्यान से खोलना होता है, बिकॉज वो स्टीम जो है ना वो ढक करके ऊपर आएगा. एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट burn yourself. Okay, so the salan is here, which you can see also here, correct, and this you can see too. Okay, 1 2 and 3. Ooh la la. This is looking very good. और खुशबू, जो अमेजिंग खुशबू आ रही है, उसका अंदाज क्या बोलते हैं, जवाब ही नहीं है. ओके, बिकॉज एंड गुड बिरयानी का जो साइन है वो ये है कि आपके पूरे घर में ना बिरयानी की खुशबू आनी शुरू हो जानी चाहिए. जैसे ही वो खुशबू आए, यू नो योर बिरयानी इज रेडी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, व्हिच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हाउ टू सर्व द बिरयानी एंड हाउ टू कट द बिरयानी का थिंग. यू नो, जो जिसमें आप बनाते हो, अभी ऐसे ऐसे करके निकाल के नहीं करना है. वो सारा चावल टूट जाएगा, वो सारे जो आपने लेयर्स क्रिएट किए हैं वो खराब हो जाएंगे. यू हैव टू डू इट वेरी वेरी स्मार्टली. एंड सो टेक अ शार्प एज्ड स्पून लाइक दिस एंड यू गो फ्रॉम वन साइड, यू गो राइट इन, एकदम नीचे तक जाइए. ठीक है, और फिर थोड़ा सा पास लो, ऐसे, just get a little close. हाँ, and then you out like this, and there is your biryani ka proper color and proper piece, and that is the way you're going to serve it. अब पीछे ले जा ताकि मैं मुझे देख, ये हटाती हूँ मैं. Lovely. Okay, beautiful. Now I'll show you that the chicken is beautifully cooked and the rice is nice. आप वो जो दो देख पा रहे हैं ना, colors of rice, which is what you really want to see. Okay, you want to see those, that yellow and the white nicely separated. You want a little masala, you want all of that in your biryani. खुशबू इतनी आ रही है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं डिनर के लिए जाऊं ही नहीं और यहीं बैठ के शुरू हो जाऊं खाना. Okay, and there, lovely. Oh, मैंने हल्का सा लिक किया and it was absolutely delightful. Okay, just separate the rice so that you can see both the colors. Okay, I will show you that chicken. यहाँ से निकाल के आपको दिखाती हूँ कि चिकन भी अच्छे से पक गया है. Okay. Oh, it's too hot. Sorry. Okay, you get it, right? देखने में आपको समझ आ रहा है कि वो अच्छे से पक गया. Let me finish the final presentation, then I will show you. अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा और brown onions. Okay. And this is the way we usually present it.
तो जो साइड्स हैं उसे क्लीन कर लेंगे हम। बिरयानी सिर्फ बनाना ही एक आर्ट नहीं है, उसे प्रेजेंट करना, उसे सर्व करना, और उसमें भी बहुत आर्ट है। सो यू जस्ट पुट अ लिटिल मोर पुदीना, हल्का सा धनिया, एंड हियर मैंने पूरा नहीं निकाला है बिकॉज ऑब्वियसली इट वुड नॉट फिट इन माई on my plate, and here you go, my super duper biryani is ready. How does it look? Now I want to actually show you the chicken, जो अब थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा। एक मुझे प्लेट देना प्लीज। मैं आपको एक प्लेट में डाल के खा के भी दिखा देती हूँ, so that I can prove to you that the chicken is nicely cooked and how soon and easily you can make this. Just हाँ, काटा is a better thing to. Oh. So this is the chicken piece that I have made. Okay, it is nice and cooked from inside. जब chicken white हो जाता है अंदर से, इसका मतलब it is properly cooked. अगर pink रहे तो it's not cooked. So cheers guys, happy biryani. Oh my god. I think ये जो आप मेरे साथ बनाते हैं ना, I promise you, ये साइड में रखना, मुझे खाना है। मैं सारा आपके साथ खाऊंगी तो आप बड़े जेलस हो जाओगे। तो I'm just going to control myself. मैं जो बोल रही थी कि आपके साथ जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे हाथों में थोड़ी जादू और आ जाती है, बिकॉज क्या कमाल की सीजनिंग, सब कुछ, everything is just perfect. And give me the fork please. I want to keep 1 or 2 pieces of chicken on top because वो दिख नहीं रहा है ना। And I'm going to also be sharing these images with you. This is looking much nicer. Okay guys, here you go. My biryani, kache gosht ki biryani, chicken biryani, and my mirchi ka salan ready in 1 hour and 15 minutes. Not bad. All right, start to finish. So thank you for joining me in such big numbers, and thank you for I did pick up Agastya's paper, but my husband has picked up the papers, and he has been given strict instructions not to tell me anything and not to send me any signals, because I'm waiting for this to be over before I see the papers, and I will share the results with you soon. Right now I hope you enjoyed my results of the biryani and my mirchi ka salan, guys. Thank you. This was a really good experience, and it was an experience for me also to be able to do this live and to actually have some good way. मुझे लग रहा था कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है, चिकन नहीं पकेगा, टेस्ट नहीं अच्छा होगा, नमक नहीं करेक्ट होगा, but everything is perfect, and I think it's God's grace and your love which makes it all happen so smoothly. So thank you once again. Love you guys. See you next Friday. Bye everyone. Bye Ranjana. Yes, the recipe will be shared on my feed. Bye.